पछतावे का इश्क की कहानी का सारांश। ये कहानी विवेक नाम के एक व्यक्ति के बारे में है जिसकी शादी संध्या से हुई थी, लेकिन उसे कभी भी उससे वो लगाव महसूस नहीं हुआ जो एक पति को अपनी पत्नी से होना चाहिए। संध्या एक साधारण लेकिन समझदार लड़की थी जो शादी के बाद भी अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी, पर विवेक को यह पसंद नहीं था। उसे एक ऐसी पत्नी चाहिए थी जो सिर्फ उसके लिए जिए, उसकी हर बात माने और हमेशा उसकी खुशियों में डूबी रहे। इसी उलझन में एक दिन विवेक की मुलाकात रिया से हुई। रिया एक आधुनिक और खुलकर जीने वाली लड़की थी जिसे ना किसी बंधन की परवाह थी, ना किसी रिश्ते की। उसकी हंसी, उसकी बातें और उसकी बिंदास जिंदगी ने विवेक को अपनी ओर खींच लिया। धीरे धीरे विवेक संध्या से दूर और रिया के करीब होता चला गया। संध्या अपनी मेहनत में लगी रही। वो दिन रात पढ़ाई कर रही थी क्योंकि उसका सपना था कि वह एक बड़ी अधिकारी बने और अपने परिवार को गर्व महसूस कराए। लेकिन विवेक को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो संध्या की मेहनत को उसकी जिद समझता था और उसे नजरअंदाज करता रहा। घर में अब पहले जैसी बातें नहीं होती थीं। विवेक ज्यादातर समय बाहर बिताने लगा और जब भी संध्या कुछ कहने की कोशिश करती तो वो कोई बहाना बना देता। वो अब रिया के प्यार में इतना डूब चुका था कि उसे अपनी पत्नी की तकलीफ भी नजर नहीं आती थी। समय बीतता गया और एक दिन संध्या ने अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। वो IAS अधिकारी बन गई। जब ये खबर पूरे शहर में फैली तो हर कोई उसकी मेहनत की तारीफ करने लगा। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपीं और लोग उसे एक मिसाल की तरह देखने लगे। जब विवेक ने यह खबर सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। जिस पत्नी को वो कभी काबिल नहीं समझता था, आज वही देश के सबसे सम्मानित पदों में से एक पर पहुंच चुकी थी। रिया, जिसे वो अपनी दुनिया मान चुका था, धीरे धीरे उससे दूर होने लगी। उसे अब विवेक में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि वो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए उसके साथ थी। जब विवेक ने उसे रोकना चाहा तो रिया ने साफ कह दिया, तुम मेरे लिए सिर्फ एक टाइम पास थे विवेक, अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। विवेक टूट चुका था। उसे अब एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। एक दिन विवेक ने हिम्मत करके संध्या से मिलने का सोचा। जब वो उसके ऑफिस पहुंचा तो उसकी आंखों में नमी थी। संध्या अब पहले जैसी नहीं थी। वो आत्मविश्वास से भरी हुई एक सशक्त महिला बन चुकी थी। जब उसने विवेक को देखा तो हल्की मुस्कान आई और उसने बस इतना कहा, अब तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए जगह नहीं बची विवेक, और मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं रही। विवेक के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपना सच्चा प्यार खुद गंवा दिया था। ये कहानी पछतावे और रिश्तों को महत्व देने के महत्व के बारे में है। ये हमें सिखाती है कि हमें अपने प्रियजनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए और हमें उनकी सराहना करनी चाहिए कि वे कौन हैं। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किससे प्यार करते हैं और सुनिश्चित करें कि वे सही कारणों से हमारे साथ हैं। इस कहानी का सबक एक, रिश्तों की कद्र करना जरूरी है। जब कोई व्यक्ति आपके साथ खड़ा होता है तो उसकी अहमियत को समझना चाहिए। विवेक ने संध्या की कद्र नहीं की और जब वो आगे बढ़ गई तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। 2, दिखावे का प्यार सच्चा नहीं होता। रिया जैसी लड़कियां सिर्फ मौज मस्ती के लिए होती हैं, लेकिन असली रिश्ता वही होता है जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे। सच्चा प्यार त्याग और समझदारी से चलता है, ना कि क्षणिक आकर्षण से। 3, इंसान की काबिलियत को कम नहीं आंकना चाहिए। विवेक को लगा कि संध्या साधारण है और उसे नजरअंदाज किया, लेकिन वही संध्या मेहनत करके एक सफल महिला बनी। कभी भी किसी की काबिलियत को कम नहीं समझना चाहिए। 4, देर से पछताने का कोई फायदा नहीं। जब तक संध्या विवेक की जिंदगी में थी उसने उसकी कद्र नहीं की। जब उसने उसे खो दिया तब पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए हमेशा समय रहते अपने रिश्तों की अहमियत समझें। 5, सच्ची सफलता खुद को साबित करने में है। संध्या ने अपने दर्द को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया और खुद को साबित किया। यही असली जीत है, अपने संघर्षों से निकलकर खुद को इतना काबिल बनाना कि लोग आपकी कदर करने पर मजबूर हो जाएं। नतीजा, रिश्तों की कीमत तब समझ आती है जब वे हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए अपने अपनों की कदर करें, क्योंकि अगर वे चले गए तो शायद लौटकर कभी ना आए।